अब यार अगला है एलएलपी एग्रीमेंट। पहली बात तो एलएलपी एग्रीमेंट क्या होगा, हमेशा लिखित होगा बिटवीन द पार्टनर्स एंड द एलएलपी। पक्का। इसमें सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखा होता है कि सारे काम कैसे होंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या क्या, सब कुछ के बारे में लिखा होगा। इट इज़ कंपलसरी टू मेक, एक कंपलसरी है बनाना। और कब तक, विद इन 30 डेज़ के विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है पूरा एग्रीमेंट बनाना। वैल्यू ऑफ स्टैम्प पेपर जिस पे एलएलपी एग्रीमेंट लिखा जाएगा मस्ट बी प्रिंटेड, मतलब जो स्टैम्प पेपर है वो आपका प्रिंटेड हो, या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कितनी पे हुई है मतलब लिखा है। और स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड ऑन द एलएलपी एग्रीमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जितनी आपने अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे, मतलब एलएलपी एग्रीमेंट पूरा स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा जिस पे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आपको पे करनी पड़ेगी। और जो स्टैम्प ड्यूटी पे होती है वो जितनी हम पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसके हिसाब से, जो कहते हैं ना कि अगर मान लो कि पार्टनर ने अगर 10 लाख तक कंट्रीब्यूट किया है तो कहते हैं 5%, 10 से 30 लाख तक किया है तो 6%। ऐसे जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे होती है। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं एग्रीमेंट के अंदर, हर एक इंटरप्रिटेशन, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, एलएलपी का नाम क्या है, उसका हेड ऑफिस क्या है, तो पूरे कंटेंट्स आपको याद करने पड़ेंगे। क्या सैलरी मिलेगी, कैसे एडमिट, कैसे बैंक अकाउंट होगा, सब कुछ। एलएलपी एग्रीमेंट इज़ द चार्टर ऑफ द एलएलपी, ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एमओए या एओए होता है प्राइवेट कंपनी के लिए। इसमें सब कुछ है। इट डिफाइन द स्कोप और एलएलपी के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या राइट, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर, सब कुछ के बारे में इसमें लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट, ऑल्टरिंग द एग्रीमेंट, अगर कभी आपको एग्रीमेंट चेंज करना है कि कुछ पॉइंट्स को चेंज करना है तो वो आप चेंज कर सकते हो। तो कहता है ऑल्टरिंग द एग्रीमेंट कैन बी डन बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, मतलब आपको रिजोल्यूशन, वही अगर 5 पार्टनर है तो जो मेजॉरिटी 3 पार्टनर बोलेंगे वही काम होगा। सेकेंड स्टेप क्या है, जब भी आप चेंज करो, कुछ भी ऑल्टर करो, कब तक इन्फॉर्म करना है, विद इन 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। फॉर्म 3 के अंदर उसमें क्या क्या फाइल करोगे, पहले वाला एलएलपी एग्रीमेंट, ऑल्टर्ड एग्रीमेंट, कोई और अटैचमेंट वगैरह है तो वो। अगर कभी एलएलपी के पार्टनर चेंज होते हैं डेजिग्नेटेड पार्ट, तो फॉर्म 4 फाइल करना है, फॉर्म 3 भी। फॉर्म 4 में क्या क्या होगा, कंसेंट ऑफ द पार्टनर, एक एविडेंस की वो हट गया है, उसका चेंज, इफ़ द पार्टनर वो कोई कंपनी है तो कंपनी का रिजोल्यूशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको अटैच करनी है। एनुअल कंप्लायंस, हर कुछ कंप्लायंस एलएलपी को मतलब हर साल करनी पड़ती हैं। आरओसी के पास ई फॉर्म 11 फाइल करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह फॉर्म करनी पड़ती है ई फाइल 8 के अंदर। इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है। जिस एलएलपी का ऑडिट नहीं होना है 31 जुलाई तक फाइल करनी होती है, जिसका ऑडिट होना है वो 30 सितंबर तक, पक्का। या फिर जो डेट इनकम टैक्स अथॉरिटी ने नोटिफाई करी है, स्पेसिफाई करी है। तो ये एनुअल, हर साल कंप्लेंट्स करने, हर साल रिटर्न वगैरह आपको भेजनी है आरओसी के पास। कुछ होते हैं इवेंट बेस्ड कंप्लेंट्स कि जब भी ये होगा तो भेजने, अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है तो आरओसी को इन्फॉर्म करो, कोई पार्टनर वगैरह चेंज हो रहा है तो एलएलपी एग्रीमेंट को ऑल्टर कर रहे हो तो, कोई भी चेंज हुआ है, इंटीमेशन ऑफ चेंज, कोई भी आपने चेंज किया है तो इवेंट जब जब चेंजेस होंगे तब भी आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना है, पक्का। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होगा।